हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन को यूज़ करके क्या ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहिए, मैं भी प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से करना है वो आपको कोई बताएगा नहीं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है, क्या साइकोलॉजी रखनी है हमेशा प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हुए विदाउट एनी इंडिकेटर। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि प्राइस एक्शन जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें इंडिकेटर इंक्लूड नहीं होता है। तो कोई भी इंडिकेटर अभी आपको चार्ट पर नहीं दिख रहा होगा। होता है तो सिर्फ आपकी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बेसिक चीज़ें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है कैंडल स्टिक्स का। बहुत सारे लोग मैं अगर कहूँ तो 80% से ज़्यादा लोग कैंडल स्टिक्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एक पैटर्न फॉर्म करने की, मतलब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। जो भी उनको पैटर्न मिल रहा है, एक ड्राइंग के भरोसे वो लोग ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे कि इस टाइप का अगर कोई पैटर्न है तो वो लोग देखेंगे चैनल है ऐसा, लेकिन कैंडल स्टिक्स रीड कोई करना नहीं चाहता क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है या जो भी है। लेकिन कैंडल स्टिक्स में इस सभी चीज़ों का राज छुपा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ प्राइस। ओके, प्राइस जिस तरह से मूव करती है वो उसका एक्शन है, तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो अब इसमें हमको प्राइस को ही एनालाइज करना होता है। तो प्राइस को एनालाइज एनालाइज किस तरह से करेंगे हम? प्राइस के पास्ट बिहेवियर को देखेंगे। जैसे कि प्राइस यहाँ से आई चालू हुई थी या यहाँ पर ओपन हुई थी, फिर प्राइस यहाँ पे गया, फिर उसके हिसाब से जो ट्रेंड लाइन बनता है वो हम बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे उस टाइप से। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बना लिया, सब बिल्कुल सही है। ओके, आपको सब कुछ आ गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन अब आपको देखना क्या है, बहुत लोग इसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई एरिया बन रहा है, आपको इस टाइम पर प्राइस की मूवमेंट देखनी है। ओके, यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट क्या बता रही है, ये देखिए, इतना अच्छा मार्केट ऊपर गया था लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। ओके, ये देखिए, यहाँ पे ऊपर जा रहा था रिजेक्शन, ऊपर जा रहा था रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन, ऊपर से भी रिजेक्शन, इसका मतलब एक सेम लेवल पर होल्ड कर रहा है। फिर क्या हुआ, फिर इसने रेड कैंडल बना दी, मतलब सेलर्स आ रहे हैं। ओके, तो ये जो बायर्स थे, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, रेड कैंडल फिर रेड कैंडल, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है। आई मीन बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं रहे। ओके, सेलर्स यहाँ पर आ गए। ओके, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके जो ट्रेंड लाइन की क्राइटेरिया है हमारी, कि ये पॉइंट और इस पॉइंट पे हमने मार्क कर दिया। ओके, तो अब उस पॉइंट पे आ भी जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं इसको ब्रेक कर देगा तो ऊपर साइड मोमेंटम हो जाएगा ये। तो अब फिर से आते हैं, देखिए यहाँ पे आया था, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। यहाँ पर प्राइस के बिहेवियर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर ऊपर गया, तो इस कैंडल में इसको इतना बड़ा रिजेक्शन आ गया। अगर आप ये सेकंड कैंडल देखोगे तो ये रिजेक्शन हमको क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पर सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, बायर्स को ऊपर आने नहीं दे रहे, और यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर आ रही है तो उसको रिजेक्ट करे। ओके, ये था एक। इस कैंडल का टॉप आप देख लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स है। क्लियर है? ओके, तो क्लोजिंग कहाँ पे दी इस कैंडल ने? एकदम नीचे। प्राइस आई तो थी यहाँ तक, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, टॉप इसने यहाँ पर लगाया है। विक से हमको पता चलता है। तो कैंडलस्टिक्स को रीड किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोलॉजी। ये देखिए, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये टॉप तक गई क्या? ये कैंडल नहीं गई, तो एक कैंडल से हम जज नहीं कर पाएंगे। फिर से हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, फिर से यहाँ पर मार्केट, मतलब प्राइस यहाँ तक गई थी लेकिन फिर से उसको विक का रिजेक्शन आ गया। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, फिर से प्राइस गई, लेकिन इस बार तो और ज़्यादा रिजेक्ट किया और पूरी एक रेड कैंडल बन गई। फिर एक बार प्राइस ने उसको, मतलब कोशिश करी ऊपर जाने की, ये देखिए ऊपर तो गया लेकिन फिर नीचे आ गया। फिर सेकंड टाइम फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बन गई, और इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने हॉल्ट किया और रेजिस्टेंस इसको फेस मिला यहाँ पर। तो प्राइस एक्शन हमको क्या बोल रहा है कि इस लेवल पर ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब बायर्स ऊपर जाने की कोशिश तो करें लेकिन यहाँ से सेलर्स वापस से आ रहे हैं। ओके, ये हमको मिलता है। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब फिर से हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ओके, तो देखिए, यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला है। अब सिर्फ इसकी बात नहीं, साइकोलॉजी ओवरऑल काम करती है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैं लाइव टीचिंग देता हूँ जूम कॉल्स पर, सिंगल स्टूडेंट एट अ टाइम। मेरे कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि कितने एफर्ट्स मैं खुद डालता हूँ अगर मैं
खुद पढ़ा रहा हूँ तो ओके। लाइव में कोई भी इस तरह का टाइम पास हम लोग कर नहीं सकते। अगर मैं लाइव इतना टाइम दे रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए, तो इट्स गोना बी वर्थ इट, ये आपको समझना होगा। तो अगर आप जेन्युइनली सीखने में इंटरेस्टेड हो, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपको मैं इसी तरह के प्राइस एक्शन के बेसिस पर बेसिक से लेकर तो एडवांस तक सभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ चार्ट्स की बात बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी है कि गैप अप खुला है, गैप अप खुलते ही बहुत लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेल ऑफ आ सकता है। इस टाइप की डिटेल्ड साइकोलॉजी होती है जो मैं सिखाता हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मैं फ्री एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली मार्केट में जो भी पैटर्न बनते हैं या जो भी कुछ होता है उसके बारे में मैं अपडेट करता हूँ प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पर। ओके, तो बैक टू हमारे जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उस पर हम आ जाते हैं वापस से। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल गया, फिर से एक रेजिस्टेंस जोन है। तो देखिए फर्स्ट कैंडल में इसको क्या हुआ, रिजेक्शन मिल गया। सेकंड कैंडल भी जाने का कोशिश की, फिर रिजेक्शन मिल गया। थर्ड कैंडल फिर रिजेक्शन। तो इसने क्या किया, मतलब ये जा ही नहीं पा रहा है इससे हाई। तो इससे हमको फिर से क्या पता चलता है कि इस लेवल पर फिर से इसको रिजेक्शन आ रहा है। अब ये हमको रिजेक्शन आ रहा है किसने बताया, कैंडल स्टिक्स ने बताया, विक्स ने बताया। ये जो विक आ रही है ऊपर से, इसने हमको बताया। ओके ओके, तो अब चलते हैं नीचे के और मतलब सपोर्ट जोन के बारे में हम लोग बात करते हैं किस तरह से काम करता है। ये देखिए, अभी देखिए यहाँ से मार्केट चालू हुआ था, तो ये इतना बड़ा रैली इसने दिया था, वन मतलब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स ने वन शॉट में इसने इतना बड़ा मोमेंटम दिया था। तो इस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे एज ए सपोर्ट। फिर से मार्केट उस लेवल पर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ बिहेवियर बताएगा मार्केट। ओके, यहाँ पर ये देखिए चॉपी हो गया मार्केट, जिस टाइप का इसने मोमेंटम किया था ऊपर साइड, वैसे ही सेलिंग में कंटिन्यू मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली हॉल्ट कर रहा है। तो कंटिन्यूसली हॉल्ट कर रहा है इसका मतलब ये देखिए रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन रिजेक्शन, इस टाइप से रिजेक्शन मिल रहा है। तो ये सारी माइन्यूट डिटेल्स देख के, प्राइस देख के, अब मुझे तो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस लोगों को समझ में आ जाता है कि ये हॉल्ट कर रहा है प्राइस। ओके, तो फिर से अगर हम लोग देखेंगे तो किस टाइप का पैटर्न बनाता है ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब साइकोलॉजी तो है ही, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकली उसको कैसे हमको पहचानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। एरिया ऑफ वैल्यू अगर आपके पास है, फिर भी आप ट्रेड किस तरह से ले सकते हो कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी को जानकर। ओके, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आया, फिर हॉल्ट किया, फिर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, आया, फिर हॉल्ट किया। तो अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर बैक टू बैक दो ग्रीन रेड कैंडल थे, फिर मार्केट इतना हॉल्ट किया, फिर यहाँ पर वापस से तीन रेड कैंडल। लेकिन ये तीन रेड कैंडल की स्ट्रेंथ, इसका मतलब सेलर्स की, ये देखिए ये दो कैंडल की स्ट्रेंथ देख लीजिए सेलर्स की, और ये तीन कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए, तो ये तीन चार कैंडल मिलाकर भी इन दोनों से कम है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स यहाँ पे आए तो थे लेकिन यहाँ पर कम हो चुके हैं सेलर्स। ओके, क्लियरली हमको कैंडल स्टिक्स देखकर सब कुछ पता चलता है। ये देखिए दो बड़े बड़े रेड कैंडल थे, सेलिंग प्रेशर, हॉल्ट किया दो कैंडल में, फिर से ये बैक टू बैक रेड बनाया। लेकिन ये रेड की लेंथ देखिए आप, कितने छोटे छोटे से सेलर्स, छोटे से सेलर्स, मतलब ट्राई कर रहे थे लेकिन इनको रिजेक्शन मिल रहा था या फिर उतने स्ट्रांग नहीं थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर और एक ग्रीन कैंडल बनी। तो इसका मतलब अब ये देखिए, ये सेकंड कैंडल ने ही एनगल्फ कर दिया था ये तीन कैंडल्स को। ये तीन रेड कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, तो इसने क्या किया, एनगल्फ किया। इसका मतलब ये जो सेलर्स थे इनका स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स ने बाय कर लिया, यहाँ पर जो सेल कर रहे थे यहाँ पर बाय कर लिया था फिर से। ओके, ये हमको पता था। तो ये देखिए यहाँ पर बायर्स आ गए, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए, तो एनगल्फ किस तरह से किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाले सेलर्स को क्या इन दोनों ने एनगल्फ किया था, क्या मतलब यहाँ पर जितने सेलर्स थे उतने बायर्स आए थे क्या, नहीं आए थे। ओके, यहाँ पर जितने सेलर्स थे उतने बायर्स आ गए क्या, आ गए। तो इसके हाई पर हम लोग एंट्री ले सकते थे। ये देखिए कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर बाइंग की साइड हमको मिल गया क्लियरली। मतलब सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के आसपास इसको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, अब यहाँ पर फिर से जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई थी लोअर लो ट्रैप वाली, अगर आप मेरी वीडियो से सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग इतना सिंपल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। टेक्निकल तो सबको ही बता देगा कि सपोर्ट पर बाय करना है, ये करना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। ये देखिए ये वीडियो है द लोअर लो ट्रैप। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये जो ट्रैप था, ये देखिए इससे कैसे बचना है। ये क्लियरली आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप
लाखों रुपए भी किसी को दे दोगे तो या तो उन लोगों को ही समझ ही नहीं हुई ये बात, या फिर कोई बताता नहीं है आपको, जो मैंने ऑलरेडी फ्री में बता रखी है आपको। तो आप वीडियोस देखिए, आपको अगर जेन्युइन कंटेंट लगता है तो ही फॉलो कीजिए, बैक टेस्टिंग कर लीजिए, खुद आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो ये देखिए, ये है एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट इतना इजीली ब्रेक नहीं होता, सबको मालूम है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले एक रेड कैंडल बनती है ट्रैप करने के लिए। अब जैसे बिगिनर्स एनालिसिस किस तरह से करते हैं, ये लोअर लो ट्रैप, मतलब लोअर लो बन गया, फिर इसने क्या किया, अभी अगर मार्केट खुलेगा मतलब इसके नीचे जाएगा तो सेल कर देंगे। ये देखिए इतनी रेड कैंडल बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स मतलब बिगिनर सेल करते हैं। यहाँ पे सेलर नहीं बोलूँगा, कोई एक बिगिनर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर सेल करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, उसी के एसएल मतलब उन सारे रिटेलर्स के एसएल को हिट करते हुए जाता है ये, इसलिए इतना बड़ा बड़ा क्विक मोमेंटम होता है। ये देखिए एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। तो ये क्या पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है, ये जो सेलर्स थे ये बायर बन गए थे। इस टाइप की साइकोलॉजी होती है ये। ओके, सपोर्ट के आसपास ये देखिए किस तरह से एक्ट कर रहा है। ये देखिए ये आया नीचे, फिर रिजेक्शन मिला, फिर रिजेक्शन मिल रहा, फिर रिजेक्शन मिला, फिर रिजेक्शन। तो ये हमको अगर यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, चॉपी मार्केट दिख रहा है आपको, या फिर क्लियरली नीचे क्यों नहीं जा रहा, अगर इसको जाना होता तो क्लियरली नीचे चले जाता, सिंपल सी बात है। इस टाइप से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजी की, तो वो मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। बहुत लोग इसका बेनिफिट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में कुछ नहीं बताता, यूट्यूब में सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बहुत डिटेल में बता रखा है। इतने सारे व्यूज़ है, सिर्फ 2 महीने में 400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोग यूटिलाइज़ करो। कमेंट्स में अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ये देखिए, थैंक यू सर, आपसे अच्छा कोई नहीं बताता, सीरियसली मैंने आज 2 पेज ओनली साइकोलॉजी के लिखे, सेम जो तुमने अभी कहा वही सब था इसने भी। देखिए वेरी नाइस वीडियो, ये देखिए सुपर स्नाइपर एंट्री, थैंक यू फॉर सर, एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन, ग्रेट लर्निंग, आई ओपनर वीडियो, थैंक यू सो मच। ये देखिए थैंक्स फॉर द वीडियो। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, थैंक्स फॉर द इन्फो, भाई एक दिन गुड ट्रेडर बनने वाला हूँ, थैंक यू। तो आपका रेस्पॉन्स देख के मुझे पता चल रहा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बताई थी कि प्राइस एक्शन यूज़ करके ही ट्रेड करना चाहिए। इंडिकेटर्स कोई मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स ये जो 3 है इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ 3 बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स मैं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन वो क्रॉसओवर वाले, गोल्डन क्रॉसओवर, ट्रिपल क्रॉसओवर, RSI 60 चला जाए तो ये कर लो, और ये मैंने इसको क्रॉस ओवर कर दिया तो बाय कर लो, सेल कर लो। इस टाइप की कोई चीज़ें काम नहीं करती मार्केट में। जो चीज़ें काम करती है उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और आपको भी अगर आप एक्सपीरियंस लोगे धीरे धीरे, खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें काम करती है क्या नहीं करती है। आप टाइम डालिए, अपना 1 साल एक्सपीरियंस लीजिए क्या काम करता है, या फिर मेरी वीडियोज़ देखकर बिलीव कर लीजिए कि यही चीज़ें काम करती है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे 1 साल अगर आपको लगेगा, तो उससे अच्छा 2 से 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ओके, तो यही मैं बताना चाहता था कि प्राइस एक्शन में एरिया ऑफ वैल्यू आप बना दीजिए, और उस लेवल पर प्राइस किस तरह से मूवमेंट करती है, प्राइस एक्शन को देखिए एरिया ऑफ वैल्यू पर, क्या इसको रिजेक्शन आ रहे हैं, क्या क्या ये क्यों एक बार में क्रॉस नहीं कर पा रहा। इस टाइप से अगर आप साइकोलॉजी रखोगे तो ईजी हो जाएगा आपको ट्रेडिंग के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।